मैंने पहले भी बताया है कि जीवन में सत्कर्म करते रहना चाहिए। जीवन में अच्छे कार्य करते रहना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद जिन भी भक्तों ने ऑनलाइन कथा श्रवण कर कर जो दान किया है, कन्हैया उन पे विशेष कृपा बनाए रखे। आइए सबरी का भाव देखिए, अपने आप को भाग्यशाली समझ रही है कि मेरे घर मेरे भगवान आएंगे, अब तो मेरे भाग जाग जाएंगे। और आप सबका भी ये भाव होना चाहिए कि किसी दिन मेरे राम आए, किसी दिन मेरे भगवान आए, किस रूप में आए, कैसे आए वो तो उनका काम है, लेकिन आपको इंतजार रहना चाहिए कि मेरे भगवान एक ना एक दिन अवश्य आए। जब सबरी का अंतिम समय नजदीक था, वृद्धावस्था हो गई थी सबरी की,
रोज वो इंतजार करती थी, रोज रास्ते में पुष्प बिछाती थी। कोई भी आता था बोलती थी देखिए देखिए इन पे मत आइए, आप इनको मत छेड़िए, मेरे भगवान आएंगे, मेरे राम आएंगे। रोज इंतजार रहता था। और जो साधु संत रहते थे आसपास वो उसका मजाक उड़ाते थे कि देखिए रोज फूल बिछाती है रास्ते पे, रोज सजाती है इस रास्ते को, इसकी पूरी उम्र बीत गई अभी तक भगवान नहीं आए, और ये वैसे भी भील जाति की है, इसको कहां से राम दर्शन देंगे, ये तो पगला गई है, ये तो पागल हो गई है। रोज मजाक होता था, लेकिन वो रोज उसको कोई फर्क नहीं पड़ता था, रोज पुष्प बिछाती थी। और एक दिन वो समय आ गया कि वो पुष्प बिछा रही थी और मेरे श्री राम जी का आगमन हो गया। एक बार के लिए बोलती है कि देखिए देखिए आप इन पे मत चढ़िए, ये मेरे राम जी के लिए बिछाए हैं। लेकिन जैसे ही उनके चरण देखती है अंदर से आभास हो जाता है मेरे भगवान आ गए हैं। देखती है भगवान आ गए, अंदर ले जाती है, भगवान आप आ गए, आप बैठिए बैठिए तो सही। और भाव देखिए उसका कि वो मन में विचार कर रही है कि मेरे भगवान को मैं क्या खिलाऊं, मेरे पास और कुछ नहीं है, मेवा मिष्ठान कुछ नहीं है। और वो बेर चुन चुन कर लाती है, और बेर भी किस भाव से खिला रही है भगवान को कि मेरे भगवान को कोई खट्टा बेर ना मिल जाए। और हर बेर को वो चेक करती है, वो खाकर देखती है कि कहीं खट्टा तो नहीं है। और मेरे भगवान का भाव देखिए कि मेरे भगवान को वो खिलाती जा रही है और मेरे भगवान बड़े प्रेम से पा रहे हैं। भाव तो देखिए, ऐसा भाव मेरे भगवान का है, इतना सरल स्वभाव है। वो जात नहीं देखते हैं, वो ऊंच नीच नहीं देखते हैं, वो तो आपका मन देखते हैं कि आपका मन कितना पवित्र है, वो आपका मन देखते हैं। इसीलिए आप ये मत सोचिए जीवन में कि हम तो पापी हैं, अज्ञानी हैं, हम जानते नहीं हैं, हम इस जाति से हैं, इस कुल से हैं। मेरे भगवान कुछ नहीं देखते हैं, आपका मन देखते हैं। बस आपका भाव होना चाहिए उनको बुलाने का। मेरे भगवान भाव के भूखे हैं। समय बहुत कम मिला है, जिस प्रकार से आज थोड़ी रौनक सी लगी हमें कि हाँ इस पंडाल में भी भक्तों की संख्या ज्यादा है, लेकिन फिर भी आपकी कोई हलचल नहीं है तो ऐसा लगता है सुना सुना सा। लेकिन आज जाकर लगा है कि हाँ इस पंडाल में भक्त विराजमान है। अगर समय अधिक मिलता तो 7वें दिन तक हम बताते कि कैसा यहाँ पर माहौल होता और ये जगह कैसे राधेमयी बन जाती। अच्छा, एक बात का विशेष ध्यान रखना, हम जहां से भी जाते हैं तो राधे राधे बोलते, लेकिन माताएं बड़ी आश्चर्य से देखती है कि ये राधे है क्या, ये राधे क्या चीज है। बड़ा अफसोस सा लगता है और हमें बड़ा आश्चर्य होता है कि आपके मुख से राधे नाम क्यों नहीं निकलता है। हम जब राधे राधे बोलते हैं तो आप हमारा मुख देखते हैं, आप राधे राधे बोला करें। मैंने पहले भी बताया, आपके मुख से रा निकलता है तो कन्हैया अपना स्थान छोड़ देते हैं, और जैसे ही धे निकलता है मेरा कन्हैया आपके पीछे दौड़ पड़ता है। तो अगर कन्हैया को पाना है तो आपके श्री मुख से राधे राधे होना चाहिए। एक बार प्रेम से बोल दीजिए राधे राधे। ये जो भूमि है ना, ये 7 दिन के लिए इतनी पवित्र हो गई है, इतनी पावन हो गई है कि 7 दिन के लिए हमारे कन्हैया यहीं आपके मध्य विराजमान है।
और आपकी आवाज तो इतनी गुंजायमान होनी चाहिए कि बरसाना और वृंदावन तक जानी चाहिए। एक बार फिर से राधे राधे। राधे की महिमा अपार है। राधे और कृष्ण अलग नहीं है, दो एक ही है। ये अलग नहीं है। एक बार ठाकुर जी देवकी मैया से और वसुदेव जी से मिलने गए, उनके चरणों में दंडवत प्रणाम किया। क्योंकि देखिए, जो संस्कारवान बच्चे होते हैं वो अपने माता पिता को प्रणाम करते हैं, उनके चरणों में दंडवत वो प्रणाम करते हैं। यहाँ पर कितने ऐसे बच्चे जो सुबह उठकर अपने माता पिता के चरण स्पर्श करते हैं। कितने बच्चे ऐसे हैं। यहाँ तो महाराज शायद सुबह सुबह गुड मॉर्निंग होती होगी, यही होती है क्या? लेकिन सुबह सुबह आपके मुख से राधे राधे होना चाहिए। और सबसे पहले आपके पिताजी के चरण स्पर्श कीजिए, उसके बाद में अपने माताजी के चरण स्पर्श कीजिए। और अपने कमरे में एक तस्वीर लगा लीजिए, राधे या ठाकुर जी और राधे जी की दोनों की साथ हो। सबसे पहले उनके दर्शन कीजिए और प्रार्थना कीजिए कि हे भगवान, अब हम सोकर जगे हैं, आज का दिन इतना पावन और पवित्र होना चाहिए। भगवान इतनी कृपा करना कि हमारी जुबान से किसी को गलत नहीं बोले और इन हाथों से हम कोई गलत कार्य ना करें, हम किसी का बुरा नहीं करें। ये विनती, ये प्रार्थना आपको सुबह उठते ही हर रोज करनी चाहिए।